मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। मिथ्या देवादिक भजे ओ है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ छठवां अधिकार अपना समापन की ओर है। यहाँ छठवें अधिकार में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म इनका स्वरूप कहा और इनकी मान्यता का निषेध किया। यदि इनको मानेंगे तो अनंत दुख को प्राप्त होगा, सम्य ज्ञान के अवसर नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए इनको दूर से ही छोड़ना। और इनकी मान्यता में मिथ्या भाव का पोषण होता है और ये जीव मिथ्यात्व से दुखी है। समझो पहले ही चोट लगी है, एक हथौड़ा और मार लो उसी चोट के ऊपर। ये लौकिक बातें तो ख्याल में आ जाती हैं, पारलौकिक पकड़ में नहीं आती। चोट लगी और एक हथौड़ा और लगा लो, क्या होएगा? समझ आई बात? पहले से ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है और उन्हीं का पोषण हो। अब अन्य में धर्म मानने का तो निषेध है, और समस्या इतनी बड़ी है कि काल दोष से जिनागम में भी राग आदि के पोषण की बातें होने लग गई। तो बोलो कितनी सावधानी की बात है। चाहे जैसा जगत पर्ण में, मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे उनकी अनुमोदना नहीं करनी है बिल्कुल। ख्याल में आई बात? ये मेरी पर्सनल बात है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये मेरी पर्सनल बात है। ख्याल में आ रही है? ये पर से उत्पन्न नहीं होती, ये अपना ही इंटेंशन है। सही बात ख्याल में? समझना चाहिए बहुत गंभीरता से। देखो, कल तक बहुत स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? कि कुदेवादी के सेवन से जो मिथ्या भाव होता है, सो वह हिंसादी पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोध नरकादि पर्याय पाई जाती हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखा है। क्या देखा है? कि जो जीव इन कुदेवादी का सेवन करता है, ये नरक निगोद जाता है। केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने ज्ञान में
देखा है, वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। अनंत काल पर्यंत, यहाँ एक दिन बिताना मुश्किल है, एक महीना बिताना मुश्किल है, एक साल बिताना मुश्किल है। बोलो अनंत काल क्या होता है? इस सागरों सागरों की आयु क्या चीज होती है? विचार करो, है ना। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। ठीक है, इतनी अपनी कल चर्चा हुई। अब आगे भाव पाहुड़ ग्रंथ में क्या कहते हैं, सीधे अर्थ पढ़ रहे हैं। जो कुत्सित धर्म में रत है, कुत्सित पाखंडों की भक्ति से संयुक्त है, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। सिंपल। जो कुधर्म में रत है, कुपाखंडियों को से संयुक्त है, उनकी भक्ति से कुतप करता है तो कुगति में जाता है। सम्यक देव को जानेंगे, सम्यक गुरु की भक्ति करेंगे, सम्यक तप होगा तो हमें सम्यक गति मिलेगी। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। सिंपल, है ना। सो हे भव्य जीवो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके, जिससे अनंत काल पर्यंत महा दुख सहना होता है, ऐसे ऐसा मिथ्या भाव करना योग्य नहीं है। बोलो, किंचित मात्र लोभ से, भय से, कोई क्या कहेगा, फिर कोई मुझे पूछेगा नहीं, फिर कोई मुझे ऐसा बोल देगा, फिर हम क्या करेंगे, पहले भी चर्चा की है। अपने अनादि अनंत पने का श्रद्धान होना यदि, तो भी ये विचार नहीं आ सकता। अभी अपन कहते हैं मैं समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। मैं अनादि अनंत हूं, ये विचार बन जाए, ये निर्णय बन जाए, तो पता चलेगा दो साइड से काम होगा। क्या? कि ये संयोग छूट जाएंगे, मैं रहूंगा। नंबर एक। नंबर दो, कि जो मुझे अच्छा बुरा कहेगा ना, या तो पहले वो चला जाएगा या पहले मैं ही चला जाऊंगा यहां से। ये कितना जीवन है, ये मनुष्य जीवन कितना जीवन है। समुद्र में बूंद जैसा जीवन है ये। तो इतने से जीवन में काय का तो भय और काय का तो लोभ। और इस थोड़े से भय और लोभ से, इतनी सी इतनी सी एक बूंद बराबर भय और लोभ के कारण हम अनंत काल अपना दुख में डालें। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। ख्याल में आई? इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिन धर्म में यह तो मान आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। अब इसमें भी बहुत समझने की बात है। बड़ा पाप छुड़ाया है तो छोटा पाप करने की उपदेश थोड़ी दे रहे कि तब तक तुम छोटा पाप करो और बड़ा पाप छोड़ो, ये मैसेज तो है ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, कि जो छोटे पाप है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ सप्त व्यसन आदि, ये बड़ा पाप छूटे बिना छूट ही नहीं सकते। क्या बोला? ये बड़ा पाप छूटे बिना छूट ही नहीं सकते। ये अव्यक्त हो जाएंगे, दिख नहीं रहे, लेकिन पूरे पाप चल रहे हैं।
पूरे के पूरे। कोई ऐसा सोचे कि नहीं नहीं ठीक है, हम तो पहले छोटे पाप छोड़ दे रहे, मिथ्यात्व की ट्राई करते रहेंगे, तो वो छूटेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? उनकी मंदता तीव्रता हो जाएगी बस, छूटेंगे नहीं। वही वाली बात कि जहर तीव्र और मंद हो जाएगा। डाइल्यूटेड जहर कोई अमृत नहीं हो जाता, उसकी जाति तो जहर ही बनी रहेगी ना, कि डाइल्यूट करने पर अमृत बन जाएगा वो। ऐसा कल परसों क्या हुआ, ऐसे विचार आ जाते हैं कि मंदिर से लौट रहे थे तो एक लेडी बोली कि हमारी सोसाइटी में रहते हैं कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ। तो वो हमारे साथ चले आए मंदिर से। तो ये छोटी वाली विभू साथ में थी, तो क्या बात आई पता नहीं। मैंने कहा इसको ठंड नहीं लग रही क्या, ऐसा कुछ बोला। तो उन्होंने पता क्या बोला, मुझे मैसेज क्या देना है, अरे अच्छा है, अभी तो इसको इतनी नहीं कसाय नहीं है, अभी तो ये ज्ञान ही है। समझ में आई? जो पहना दो वो पहन लेगी, अभी तो जो खिला दो वो खा खा लेगी, अभी तो कुछ नहीं बोलेगी। तो पता अभी तो ये ज्ञान ही है, बड़ी होएगी तो राग राग बढ़ जाएगा, और अपन में तो बहुत ज्यादा ही राग है। तो वो ज्ञानी है और अपन अज्ञानी है। समझ में आई बात? आप देखो कि व्यक्ति कहाँ कहाँ से कंसेप्ट पकड़ता है, कहाँ कहाँ से धर्म की मान्यताएं आती है। तो एक इंद्री तो कितना बड़ा वीतरागी है। अब ये जैन धर्म नहीं हो, द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट नहीं हो, तो एक इंद्री को राग मानना मुश्किल है, एक इंद्री को मिथ्यात्व मानना मुश्किल पड़ेगी। वो कहाँ कोई को गुरु को धर्म की सेवा करने जा रहा है। एक इंद्री क्या कर रहा है, कौन से गुरु जी के पास जाता है? ख्याल में आई बात? तो विश्व ज्ञानी ठहरेंगे पूरे एक इंद्री। विचार करो कितनी गंभीरता से। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, एक इंद्रियों में कषाय शक्ति बहुत है, व्यक्त नहीं कर सकते, बस शक्ति बहुत है। जो पेड़ के पास जाके और पेड़ का पत्ता तोड़े ना, और पानी छानते हुए लापरवाही करे ना, अनछना पानी इस्तेमाल करे ना, तो व्यक्ति नहीं है उसमें। और व्यक्ति मिल जाए तो वो क्या करे, तो दे मिला के अच्छे से। अनछना पानी हमें हमारे को ऐसे मार रहे हो, पीट रहे हो, जला रहे हो, उबाल रहे हो, उसमें तो व्यक्ति नहीं है, शक्ति तो बहुत है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो ये दोनों बातें समझना, ग्रहित मिथ्यात्व छूटे बिना अग्रहित छूट नहीं सकता, और अग्रहित छूटे बिना कोई पाप छूट नहीं सकता। द्रविलिंगी मुनि को कोई पाप नहीं छूटा, भले ग्रेविक चला गया। इतनी मंद कषाय, इतनी मंद कषाय, ग्रेविक जाना कुछ सब नहीं जाते सारे द्रविलिंगी, ये भी समझना। जो द्रविलिंगी चतुराई से, इससे मान बढ़ाई से, मायाचारी से ऐसे अपने को मनवाते हैं ना, वे नहीं जाते ग्रेविक। धर्म के लोभी वे जाते हैं ग्रेविक तक, निरतिचार पालन करने वाले।
परिग्रह रखने वाले तो डायरेक्ट जाते हैं निगोद, वे ग्रे वेग होकर नहीं जाते बाया। ये भी समझना अच्छे से। किसी कारण से योग्यतावश परिणमन नहीं हुआ, लेकिन वे पूरी तरह से जिन धर्म की मान्यता के अनुसार थे, जिनेन्द्र देव की मान्यता थी, जिनों को छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप भली प्रकार समझते थे, वो परिणमन नहीं हो पाया, ऐसे जीव जाते हैं ग्रेविक। समझ में आ रही बात? तो ये क्रम है। सबसे पहले ग्रहित मिथ्या छूटता है, ग्रहित मिथ्या तो छूटे बिना अग्रही छूट नहीं सकता, तो अग्रही छूटे बिना कोई कषाय छूट नहीं सकती, कोई पाप छूट नहीं सकते। आप बोलो कि उन्होंने, द्रविलिंगी मुनिराज ने तो कोई पाप नहीं किया, तो उन पापों की व्यक्ति नहीं थी, सत्ता में पूरे पड़े हैं। जब प्रोसेसिंग नहीं हुई तो सत्ता में से अशुद्धियां दूर कैसे हो जाएंगी? प्रोसेसिंग होनी चाहिए ना। खनिज की प्रोसेसिंग हुई तो कुछ अशुद्धियां दूर हुई, और प्रोसेस हुई दूसरी अशुद्धियां दूर हुई। तो यहाँ तो प्रोसेसिंग हुई नहीं ना, तो कोई अशुद्धि दूर नहीं होती, कोई भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। एक तरफ कुदेव कुगुरु का सेवन और दूसरी तरफ व्रत नियम संयम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते। और हम तो सही सही नियम पाल रहे, पहला ही नियम नहीं पला है। ख्याल में आई बात? ये निर्णय करना। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, 99% दुनिया तो पाप के फल से डरती ही नहीं है, और पाप के फल से डरे तो पाप से नहीं डरती। फल तो परिणामों का आता है, तो पाप परिणामों की तो चिंता नहीं है, और अकेला फल से डरे। तो जो पाप के फल से सच्ची में डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र से नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। धीरे धीरे मत छोड़ो, सीधा छोड़ दो। क्या बोला? अब धीरे धीरे नहीं, बीत गया टाइम धीरे धीरे का। ठीक है, निंदा प्रशंसा आदि के विचारों से शिथिल होना योग्य नहीं है। सब तो लिख रहे हैं, मालूम है जीव ऐसे ही परेशान होंगे, हैरान होंगे, डरेंगे, है ना? तो उनसे कितनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, चिंता नहीं करो बेटा, निंदा प्रशंसा के विचार से शिथिल नहीं होना। देखो, क्योंकि नीति में भी ऐसा कहा है। क्या कहा है? डोरी दूसरी मंगा लो तुम, हम डोरी ले जाएंगे अकेले। क्या कहा है? कौन पढ़ेगा? पढ़ो, सपना जी पढ़ो। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ व जहां तहां जाओ, तथा अभी मरण हो व युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। देखो, निंदा करो प्रशंसा करो, ये संबंध बहुत थोड़ी देर के हैं। अभी बोला ना, समुद्र में बूंद जैसे संबंध है। सब छूट जाएंगे संबंध, या वे छूट जाएंगे या हम छूट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन यदि मेरा हित हो गया तो मैं लोक के अग्रभाग में जाके स्थित होऊंगा। समझ में आ रही है? और नहीं तो सबसे निकृष्ट में जाके स्थित होऊंगा। बोलो क्या चाहिए? चॉइस यो, ठंडा की गर्म? क्या चलेगा आपको, ठंडा की गर्म? है ना, विचार करना। आगे। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। इतना नहीं पता, इधर स्वाध्याय करते रहेंगे, उधर कोई आ गया, अब वो तो जाना था, वो तो ऐसे जाना था, वो है तो वैसे जाना था। अरे काय को जाना था? क्यों जाना था? फालतू है टाइम। बिल्कुल नहीं जाना था, बिल्कुल भी नहीं जाना था। एक एक परिणाम का जो अपन है ना, प्रथमान योग पढ़ते हैं ना, तो ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, प्रथमान योग उनके साथ हुआ, उनके साथ, उनके साथ हुआ, उनके साथ सीता जी के साथ हुआ वो तो। सच्चे सच्चे की विराधना का कितना पाप है। अंजना जी को हुआ, उनको हुआ, हमें थोड़ी कुछ होएगा। जरा सी स्मेल आ गई तो खरबूजा में इल्ली हो गए, एक परिणाम का फल। अरे और छोड़ो, भावलिंगी संत, उपसर्ग परिचय का काल, और एक परिणाम आ गया, दरबार सिद्धि। विचार तो करो, वर्तमान युग में एक एक परिणाम का फल बता रहे, और वो हमें समझ में नहीं आ रही, है ना। और यहाँ तो कोई भी अन्याय नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक एक और ऊपर वाली लाइन में कह रहा था, तो भी न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। वो मेरी भावना है ना, वो यहीं से लिखी है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ये पग कौन है? पग, मेरा पग नहीं डिगने पावे। पग मतलब ज्ञान की पर्याय। मेरा ज्ञान डिगे नहीं, गिर नहीं जाए मेरा ज्ञान, न्याय से नीचे नहीं जाए, और उदयवादी को चले हैं हित के मार्ग के लिए, उदयवादी को पूजना अन्याय मार्ग। समझ आई बात? और सुदेवादी को भी चाय जैसे पूजना अन्याय मार्ग है। क्या बोला? हम कुदेव को तो नहीं पूजते, लेकिन सुदेव को भी चाय जैसा पूजना। मुड़ा दे दो, मोड़ी दे दो, धन दे दो, मुकदमा जीत जाए, रोग सही हो जाए, शांति धारा, शांति धारा शांति करती है। सुन लो ध्यान से, शांति धारा क्या करती है? अशांति। और कैसे, मतलब कुछ भी होश नहीं है उसमें। क्या पढ़ेंगे? छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। यहाँ तो हिंसा की बात ही नहीं है, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। ख्याल में आई बात? नहीं, अच्छा मेरा ही भला हो जाए, तो तेरा भला कैसे होगा जब भगवान के सामने बोलने से भला हो जाएगा? दादा की छोटी सी क्लिपिंग आई है, मैं भेजूंगी। और वो दादा तो दादा ही थे ना, इतना चिंतन गजब का। कितने सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, सुन लो।
लेकिन उनकी भाषा में ही सुनना तो वो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। उन्होंने बोला कि लोग ये समझ रहे हैं कि पूजा करेंगे तो पुण्य बंधेगा बाद में, उसका फल आएगा अगले भव में, है ना। तो वो पूजा विधान वगैरह करके आए, तो बोले कि साहब वो हमें तो इसका फल मिलेगा जरूर अगले भव में। कि बोले कि तुझे अभी कैसा लग रहा था? अरे साहब क्या बताएं, इतनी देर बैठ तो पाते नहीं है, पैरों में दर्द होता है, पंखा चल नहीं रहा था, कि बहुत गर्मी लग रही थी। कि तुझे भगवान की भक्ति में अभी आकुलता हो रही थी, तो आकुलता का फल भविष्य में पुण्य बन के आएगा। अरे जो आज प्रसन्न है उसको कल प्रसन्नता मिलेगी, जो आज भगवान की भक्ति में दुखी हो रहा है, आकुलित हो रहा है, तो वो कल भी दुखी ही होगा। अब उनकी भाषा में सुनना उसको ध्यान से, समझ आई बात। ऐसा नगद का धंधा है ये। अभी भगवान की भक्ति करते हुए आनंद नहीं आया तो भविष्य में आनंद मिलेगा। ऐसा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये शांति धारा वगैरह, ये सब सब ये जबरदस्ती के जिनागम में घुस के आ गए बाहर से। ये समझना बात को, है ना। तो सुदेव को भी चाय जैसे पूजना अन्याय मार्ग, बंदर आ जाओ, अपने को पत्नी बच्चों वाला मानना अन्याय मार्ग, अपने को देह जानना अन्याय मार्ग। ख्याल में आ रही है बात। इस न्याय से टिक नहीं पाए ज्ञान, ये कह रहे हैं यहाँ पर। कोई बुरा कहे अच्छा कहता रहे, मुझे तो नहीं कहता। फिर वो क्या कहेंगे, फिर सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, अब मुझे थोड़ी कह रहे हो। तुम्हारा खुद ही ज्ञान गिरा हुआ है तो मुझे कह रहे, मुझे फिर कोई क्या कहेगा, मुझे क्या कहेगा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। तो संयोग थोड़े दिन के हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जावे। ख्याल में आ रही बात। ऐसा निश्चित करना, ऐसा न्याय विचार कर, निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभ आदि से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, धर्म के मूल हैं। देवशाह गुरु धर्म के मूल हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। हम किसी भी कांच को हीरा मान लेंगे। अभी हंस नहीं मिल रहे तो कौआ कोई हंस मान लेंगे, हमें दिख ही नहीं रहे हंस। ख्याल में आ रही है बात। अहो देखो कितने भाव परक बोला है। अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, किसी को भी थोड़ी देव गुरु माना जाता है। इनके आधार से सुखी होगे, इनके आधार से धर्म होगा, मतलब इनके आधार से सुख होगा। और तुम्हारा आधार ही बिन पैंदी का लोटा है। जब आधार ही बिन पैंदी का लोटा है तो बोलो उसमें क्या भरेगा उसमें, बोलो, समझो। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। धर्म का मूल है, धर्म के मूल देवशाह गुरु हैं, वे आधार हैं। अब उस आधार के, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पृथ्वी के आधार से बीज डाला तो बीज में
इधर दो पत्तियां ऊपर आई तो उधर जड़ नीचे आई एक साथ। तो आधार कौन है? पृथ्वी। और जड़ है धर्म का मूल, सम्यक दर्शन। तो वृक्ष पे लगाएंगे फल। अब तुम्हारा बीज ही निराधार है, तो बोलो ना तो उसमें सम्यक दर्शन का मूल आएगा और ना पेड़ लगेगा, उसमें वृक्ष में फल लगेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आधार ही नहीं है, तुम्हारे पास खेत नहीं है, पृथ्वी नहीं है, जमीन नहीं है, जो कहना है, बीज कहाँ डालोगे? और कहाँ तो सम्यक दर्शन की जड़ आएगी, मूल, और कहाँ सम्यक चारित्र के फल लगेंगे? विचार करो। अभी देवगुरु धर्म का ही ठिकाना नहीं रहेगा तो। ठीक है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए बहुत कहने से क्या, तुम समझदार हो, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। ऐसा तो हमने बहुत कह दी, पर और भी कितना कह, अपने ज्ञान से निर्णय करना। ना भय की जरूरत है, ना लोभ की जरूरत है। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्या भाव बहुत पुष्ट होता है, और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया। उसे जानकर मिथ्या भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। ठीक है, इस तरह से अपना छठवां अधिकार समाप्त हुआ। अब आ रहा है असली अधिकार, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, मेरा मन तो ऐसा था मोक्षा प्रकाश जी जब शुरू किया कि सीधे सातवां, आठवां, नौवां अधिकार पढ़े, पहले वाले पढ़े ही नहीं, ऐसा भाव था। फिर आदेश मिला कि नहीं, पूरा पढ़ो अच्छे से। तो भी पांचवा अधिकार तो मैंने छोड़ ही दिया, है ना, थोड़ा थोड़ा सा देख लिया था एट अ ग्लांस। क्यों? ये सातवां अधिकार जो है, देखो ऊपर हेडिंग क्या है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, जैन। चौथे अधिकार में जहां सात तत्वों का निरूपण किया, पुण्य पाप का निरूपण किया, वो किन के लिए किया? जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें स्वरूप ही नहीं पता, जिनको स्वरूप नहीं पता। लेकिन ये किन के लिए? जो स्वाध्याय करते हैं, छह द्रव्य सात तत्वों के नाम जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, है ना, और फिर भी उनमें क्या गलतियां रह जाती हैं। हालांकि अपन पहले निश्चय व्यवहार का चार्ट वो पढ़ चुके हैं, उसको ख्याल में रखना। ठीक है, और अब जो अपन अब इस अधिकार को स्वाध्याय करेंगे, उसके व्यवस्थित नोट्स बनाना। ठीक है, जिससे अपनी तैयारी हो। ये समझो निश्चय व्यवहार का चार्ट अब तक भैया के माध्यम से, आदरणीय सुमत जी भाई साहब के माध्यम से 8-10 बार तो पढ़ ही चुके होंगे। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, जो करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, तब कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया है। अरे ये बात ख्याल में, इसलिए बहुत गंभीरता से स्वाध्याय चाहिए, अपने हित के लिए चाहिए,
निश्चय व्यवहार को समझने के लिए नहीं चाहिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए चाहिए, है ना। और ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, इसलिए ओपन माइंड होके इनको सुनना है, समझना है। ठीक है, चलो पहले अपन मंगलाचरण करते हैं सभी लोग। हाँ, जो इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताकों करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। अब इनको सीधा सरल अर्थ करो। इन दुखों का मूल एक, भवतरु का मूल एक, भवतरु मतलब वृक्ष, भव का वृक्ष, है ना। तो भव क्या है, दुख। इन दुखों का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। क्या है मिथ्या भाव, अपने को आत्मा नहीं जानना मिथ्या भाव है। सिंपल। नास्ति से अपने को शरीर जानना मिथ्या भाव है, और मिथ्या भाव में तीनों गर्भित होते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार। अपने को शरीर जाना यही दुखों का मूल है। मैं शरीर हूं, बस दुख का मूल। मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान विश्वास, अब इन नाम से ऐसा कह दी, बस तभी तो दुख होता है। हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम पत्नी हैं, हम सास हैं। चल मारी बात, ये दुख का मूल है। बस यहीं से दुख चालू होता है। ताको करीम निर्मूल अब, इसको क्या कर दो, निर्मूल कर दो, जड़ से उखाड़ दो मिथ्या भावों को। और क्या करें, करिए मोक्ष उपाय, अपने सुख का उपाय करो, सुख का उपाय करो। ऐसा उपदेश आते ना, ऐसे स्वरूप बताया जाता है कि कैसा है अनंतों का सुख, कैसा है सिद्धों का सुख, कैसा सुख है बताओ। जहां कभी खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, में लिखा है ना, खांसी और जुकाम नहीं, सत शिव सुंदर मेरा धाम। बता, पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे पालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे ही बने रहेंगे, असमान जाति द्रव्य पर्याय, है ना, और भूख नहीं लगेगी। इसलिए तो पकड़ में नहीं आती बात है, खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा तो कितना अच्छा होगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चे नहीं पालने पड़ेंगे। अब उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा, व्यवहार में से परिचित से अपरिचित दिखाएंगे, रोग ही नहीं होगा, उन्हें शरीर तो होएगा, रोग नहीं होएगा। बच्चे तो होंगे, पालने नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात, कोई और पाल देगा, कितने कितने आराम से रहेंगे। सुनना इनको ध्यान से, इन चीजों को कैसा लगता है बोलो। अरे पैसा कमाना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा बहुत पैसा होगा, कमाना नहीं पड़ेगा, पैसा तो बहुत होएगा, कमाना नहीं पड़ेगा, ऐसा सुख नहीं है। और अभी भी जो सुख है ना, अभी भी जो सुख है, जिसको सुख कहते हो, अभी भी वो सुख पैसे पत्नी बच्चों का अभी भी नहीं है। पत्नी बच्चों का सुख तो अभी भी नहीं है, धन पैसे खाने पीने का सुख तो अभी भी नहीं है। तो डेड बॉडी को खिलाओ, कितनी सुखी होगी। अभी भी जो सुख है ना,
वो मंद कषाय का है। ऐसा समझना। देखो क्या कह रहे हैं, अब जो जीव जैन है, जैन किसे कहते हैं, जो जिन आज्ञा को मानते हैं, वही तो जैन है। तो जिन आज्ञा को माने ही नहीं वे काय के जैन, है ना। तो स्थूल जिन आज्ञा क्या है, स्थूल में चरणान योग से रात्रि भोजन नहीं करना, अनछना पानी इस्तेमाल ही नहीं करना, जिमीकंद आदि का सेवन नहीं करना, रोज देव दर्शन करना, स्वाध्याय करना, षटकर्माणी दिने दिने, पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सारे काम जिसको हो रहे वो है जिन आज्ञा को मानते हैं। स्वाध्याय भी करते हैं, षटकर्माणी है ना, दिने दिने, तो पूरे षटकर्म हो रहे हैं, उनके मिथ्या तो रहता है। गजब हो गई। जो पूरे काम कर रहे हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय संयम तप ध्यान, सब काम कर रहे हैं, और उनको भी मिथ्या तो रह गया। इस अधिकार में उनकी बात है जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया, मंदिर नहीं आए, देव को नहीं जानते, या मंदिर आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, है ना। उनकी चर्चा तो चौथे अधिकार में हो गई। उनकी चर्चा चौथे अधिकार में हो गई। लेकिन जो पूजा पाठ स्वाध्याय संयम तप दान सब करते हैं और उनके मिथ्या तो रहता है, उसका वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं उसका वर्णन, हम सब तो कर रहे हैं, अब क्या करोगे, बच्चे की जान लेनी है क्या, सब तो कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व बैरी का अगर थोड़ा सा भी कोरोना वायरस रह गया तो वो फिर मल्टीप्लाई होके बीमार करेगा और मर जाएंगे। समझ में आ रही बात। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, और जहाँ के पूरे ही का पूरा मिथ्यात्व, तो अंश की बात करें, अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अब देखो सूक्ष्म और स्थूल क्या है, कि जैसे हम किसी को ऐसा देखें कि रोज ये मंदिर जाते हैं, है ना, और ये फूल वूल कुछ लेके नहीं जाते, ऐसे डिब्बी लेके जाते हैं, तो दूर से देख के बोल देगा अच्छा आप जैन हो। आप किसी पार्टी में गए और वहां पे बोला भोजन करो, अरे नहीं साहब हम रात में नहीं अच्छा आप जैन हो, कोई भी पहचान ले, अच्छा आप जैन हो। आप कहीं गए और पानी छान के पी रहे, अच्छा आप जैन हो। सब्जी वाला बोल देगा, सब्जी वाला, अच्छा आप जैन हो। आंटी वो बहुत अच्छे आए हैं टमाटर, वो आलू बहुत अच्छे आए हैं, सस्ते लगा देंगे। नहीं भैया हम नहीं खाते, अच्छा जैन हो। अब बे तो काय के जैन है जो बोले हमको तो रात में चलता है, ये तो जैन के ही नाम पे धब्बा हो गई। वो कह रहा है आप जैन हो और हम कह रहे नहीं हमें चलता है, ये हो गए स्थूल जैन। समझ में आई बात, जो किसी को भी दिख जाए। लेकिन ये कौन है, ये कौन से जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं, और उनको ही मिथ्या तो रह गया। जो देव शाह गुरु के स्वरूप को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, छह द्रव्य सात तत्व के स्वरूप को समझ रहे हैं, निश्चय व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और तो भी मिथ्या तो रह गए। ये उनकी बात चल रही है, ख्याल में आई बात। अब देखो, अब ये एक लाइन है ना, इस पे अपन को बहुत चर्चा करनी है।
वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। उसमें उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तिते हैं, वही कहते हैं। ये है सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि। जिनागम में तो पूरा निरूपण निश्चय व्यवहार रूप है, स्यादवाद शैली से निरूपण है, और उस निरूपण का मर्म आप समझ ही नहीं पाए। ध्यान में आई बात? तो फिर तुमको मिथ्यात्व का अंश रह जाएगा। अंश क्या, पूरा ही पूरा मिथ्यात्व बना है। अभी देव से ही बात करें कि अनंत भगवान कौन है ना? तो जिनागम में तो निरूपण निश्चय व्यवहार दोनों से मिलेगा। पहले अधिकार में देख लो अनंत भगवान का निरूपण कैसे किया है। पहले तो पूरी चर्चा की है। क्या चर्चा की है? कि जिन्होंने मुनि व्रत धार कर कुछ काल पर्यंत निज स्वभाव साधन द्वारा अनंत चतुष्टय रूप परिणमित हुए, है ना? और फिर आगे आगे क्या लिखा है? जिनका शरीर परमोदारिक है, छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियों से भी शोभित है। तो कुछ निरूपण निश्चय से, कुछ निरूपण व्यवहार से, ऐसा निरूपण है। अब अनंत, अच्छा यहाँ पर भी अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, लेकिन मूल में वे जीव है, ये तो माँ पे भी नहीं लिखा। पूरे ही व्यवहार का निरूपण हो गया। नहीं आई समझ में? सबसे पहले ध्रुव बताते या प्रमाण की वस्तु बताते, और फिर बताते कि वे ध्रुव तो ध्रुव रहता है और निस्वभाव साधन से अनंत चतुष्टय रूप परिणमित हुए। ख्याल में आ रही है बात? तो एक सद्भुत व्यवहार से कथन हो गया, एक असद्भुत व्यवहार से कथन हो गया। और निश्चय तो जो मूलभूत निश्चय है उसका तो उससे तो निरूपण ही नहीं आया, और ये पता ही नहीं है, और स्वाध्याय कर ही रहे हैं, और अनंत भगवान का पेपर आया तो नंबर भी आ गए। अब क्या करें? देखो निकालो पहला अधिकार, थोड़ा सा पढ़ते हैं, टाइम तो हुआ है। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर, अब जो मतलब जो व्यक्ति गृहस्थपना छोड़ के मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। समझ में आ रही बात? अब अपन अपन टोरमल जी ने वही अपन को बता रहे हैं कि सूक्ष्म मिथ्यात्व भी छोड़ने लायक है। अपन उन्हीं की शैली पे आ रहे हैं। इधर आप ही तो कह रहे हो सूक्ष्म मिथ्यात्व भी छोड़ने योग्य है, तो सीधे सीधे निश्चय से निरूपण क्यों नहीं करा? सबसे पहले बताते ना कि अनंत भगवान जीव हैं, तो आप तो खुद ही कह रहे हो जो। अब जो मतलब को, व्हाट डू यू मीन बाई जो? अब जो में क्या रख देंगे? आत्मा। जो में आत्मा नहीं, जो में ज्ञान, और ज्ञान है आत्मा का। जो के स्थान पे कौन? मेरी बुक में ना क्वेश्चन कौन करके क्वेश्चन मार्क लिखा है। जो मतलब कौन? तो बोलेंगे आत्मा। आत्मा नहीं, आत्मा नहीं। अब आत्मा कहना कथनचित सत्य क्यों माना जाएगा? सही कथनचित, इस शरीर नहीं, इसलिए आत्मा। थोड़ा सा ग्रेस ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, पास नहीं हो सकते। तो आत्मा में भी ढूंढो कौन। कल शाम की चर्चा सुन लेना। कल मैंने बहुत कोशिश की है
कि बहुत क्लियर हो। जैसे शरीर में अकेली आंख देखती है बस, और कोई सा अंग नहीं देखता, न किडनी, हार्ट, लीवर, और न कान, मुंह, नाक, अकेली आंख देखती है। ऐसे ही आत्मा में अकेला ज्ञान जानता है, अकेला ज्ञान। और देखती है आंख, चलते हैं पैर, पैरों में आंख नहीं है। पैरों में आंख लगी है तो पैर गंदगी, सामने गंदगी पड़ी है, पैर रुक क्यों जाते? देखती है आंख, पैर रुक जाते। क्लीन हो, देखती है आंख, पैर चलते। समझ में आ रही है? ऐसी ज्ञान और चारित्र। ज्ञान स्वरूप नहीं समझता, चार की परिणति में राग द्वेष होते। ज्ञान स्वरूप समझता, चार की परिणति में आनंद होता। चारित्र नहीं जानता किसी को। न राग को जान, न राग में ज्ञान है, न वीतरागता में ज्ञान है। ख्याल में आ रही है बात? सुन लेना, अगर किसी से सुनते बने, कल शाम का सुन लेना, वीतराग तत्व पे मिल जाएगा। जो ग्रस्तपना त्याग कर। अब ग्रस्तपना क्या चीज है? मुनि धर्म अंगीकार करके। अब मुनि धर्म क्या चीज है? निस्वभाव साधन द्वारा। निस्वभाव साधन क्या है? चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अनंत चतुष्टय की बात तो आ गई, न प्रमाण की बात आई, न ध्रुव की बात आई। उनके खुद के ग्रंथ में जो सूक्ष्म मिथ्यात्व मिटाने जा रहे हैं। और कितनी मजबूरी है। समझ में आ रही है बात? अब पूरा स्वरूप बता दिया, अनंत ज्ञान द्वारा, अनंत दर्शन द्वारा, अनंत वीर द्वारा, पूरी बात बता दी है ना। राग द्वेष विकारी भावों से रहित होते हुए क्षुधा तृषादि दोषों से रहित है। तो आगे कहेंगे क्षुधा तृषा तो शरीर के रोग हैं, आत्मा के तो थे ही नहीं। अब इन 18 दोषों में कितने तो शरीर आश्रित हैं और कितने जीव आश्रित हैं, ये आगे कहेंगे वे खुद। ख्याल में आ रही है? अब उसके बाद क्या बोलेंगे कि लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के लिए अनेक अतिशय युक्त है। तो अनंत भगवान अतिशय युक्त हैं। तो ऐसे निरूपण है जिन शासन में। तो ये जोर की चल रही है परिभाषा, पूरी परिभाषा यही चल रही है। अनंत भगवान की जहां बात आएगी यही परिभाषा आएगी। विचार करो। वो धन्य है हमारे कुंद कुंदाचार्य देव, जिन्होंने कहा कि तुम तो कुदेवों की बातें तो कहाँ करने चले। अरे तुम सुदेव को भी यदि द्रव्य गुण पर्यायपने नहीं जानोगे तो तुम्हारा मोह नहीं मिट सकता। ऐसे जानते रहोगे ना, मोह नहीं मिटेगा। प्रवचन सार जी 80 नंबर की गाथा। जो जानदि अनंतम दवत गुणत पज्जयते तो तुम्हारा मोह मिटने का चांस है। और इस प्रकार से नहीं जानोगे तो कोई चांस नहीं। अब खुद वादी की सफाई हो गई, सो भैया अपनी अपनी परिणति में उनकी सफाई कर लेना, नहीं तो सातवां अधिकार पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं। थोड़ा थोड़ा सा बनाए रखना है तो आगे क्या बोलूं मैं? बोल दूं कुछ? नहीं बोलूं। डॉट 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 भर लेना, फिलिंदा ब्लैंक्स। ठीक है? पूरी सफाई करके अब अपने को बहुत उपयोग से इन बातों को समझनी है। थोड़ा सा हिंट किया है, कल से प्रॉपर स्वाध्याय कल से करेंगे। 7वां अधिकार, समय भी हो गया। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
तो वाणी मस्तक न सदा दे दूंगो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।